हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक साईं बुल्ले शाह में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 88 पर उल्लेख है, शाहरक में प्रवेश। तीसरे तिल को पार करके आत्मा अंदर जिस सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश करती है उसे संतों महात्माओं ने सुखमना या सुषमना नाड़ी कहा है। साईं बुल्ले शाह और कई सूफी फकीरों ने इसको शाहरक कहा है। शाहरक गले की नस नहीं, रूहानी यात्रा के लिए आंखों के पीछे बनी सूक्ष्म सड़क है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, जो लोग बाहरी दौड़ धूप त्याग कर शाहरक में पहुंच जाते हैं उनके लिए परमात्मा की दरगाह दूर नहीं रह जाती। साईं बुल्ले शाह ने अपने इस उपदेश की पुष्टि के लिए अपने वचनों में कई स्थानों पर कुरान शरीफ की आयतों के उदाहरण दिए हैं, जिनमें खुदा बंदे को कहता है, मैं शाहरक से तेरे निकट हूँ और तू मुझे अपने आप में पहचान। आपने होरी खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, चलो देखिए उस मस्तानड़े नू और फसूमा वजूल अल्लाह दसनाए अजो यार नामक काफियों में भी कुरान मजीद के इसी भाव की आयतों के उदाहरण दिए हैं, जिनसे पता लगता है कि अहले इस्लाम में भी प्रारंभ में रूहानी उन्नति के लिए यह अभ्यास मान्य था। हजरत सुल्तान बाहू भी ऐसी आयतों के उदाहरण देकर फरमाते हैं कि परमात्मा के सच्चे प्रेमी बाहर के हर प्रकार के झगड़े दूर करके परमात्मा को शाहरक में से ढूंढ लेते हैं और सदा के लिए अद्वैत में प्रवेश करते हैं। आप संकेत करते हैं कि जाति इस्म अर्थात सुल्तानुल अजकार या सूरज शब्द का अभ्यास करने वाले साधक शाहरक में पहुंचकर अपने अंदर झांक लेते हैं, जिससे वे कुफ्र और इस्लाम, जीवन और मौत की द्वैत से ऊपर उठ जाते हैं। उनका अहम भाव समाप्त हो जाता है तथा वे परमात्मा में समा जाते हैं और परमात्मा उनमें समा जाता है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि इस रूहानी अभ्यास द्वारा आत्मा बिना किसी रुकावट के 14 लोकों की सैर कर सकती है, जिससे इसकी काग वृत्ति अर्थात मनमुखों वाली वृत्ति समाप्त हो जाती है और इसको हंसों वाली अर्थात गुरमुखों वाली गति प्राप्त हो जाती है। हाथरस के परम संत हजूर तुलसी साहब फरमाते हैं कि अज्ञानी लोग शरीर रूपी कुदरती मस्जिद या कुदरती काबे के स्थान पर बाहरी मंदिरों मस्जिदों में परमात्मा की खोज में भटक रहे हैं। उस प्रियतम तक पहुंचने का असल मार्ग अंदर शाहरक में है। इसलिए कामिल मुर्शिद की सहायता से शाहरक तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। समाधि की अवस्था सूरत के अंदर की ओर जागने या पूरी तरह अंदर एकाग्र हो जाने को ही महात्मा ने समाधि की अवस्था कहा है। इसी को जड़ और चेतन की गांठ खोलने का कार्य कहा है, क्योंकि सूरत आंखों के पीछे आकर पहले शरीर से और फिर ऊपर जाकर मन से अलग हो जाती है। सूरत का शरीर और मन से अलग होना ही आपे की पहचान या आत्मा की पहचान है और यही परमात्मा की पहचान का साधन है। सुकरात ने कहा था कि सबसे पहले अपने आप की पहचान करो, नो दाई सेल्फ। गुरु अमरदास जी ने फरमाया है, सो जन निर्मल जिन आप पछाता, आप पे आए मिलिया सुखदाता। इसका परमार्थी अर्थ रूहानी अभ्यास द्वारा आत्मा को मन और इंद्रियों से अलग करना है, क्योंकि जब तक आत्मा मन और इंद्रियों से अलग नहीं होती यह परमात्मा रूपी सूक्ष्म तत्व में नहीं समा सकती। हजरत ईसा ने संकेत किया था कि मादा से बना मादा है, परंतु आत्मा अर्थात शब्द या परमात्मा से बना आत्मा है। आपा का यही भाव है कि मनुष्य के अंदर मादी और रूहानी तत्व मिले हुए हैं। रूहानी तत्व को मादी तत्व से अलग करके ही रूहानी तत्व अर्थात आत्मा परमात्मा से मिल सकता है। साईं बुल्ले शाह ने अपनी वाणी में कुरान शरीफ की आयतों के उदाहरण दिए हैं, जिनमें परमात्मा इंसान को कहता है, तुम मुझे अपने आप में पहचानो। इस फरमान का रूहानी अर्थ आत्मा को मन और इंद्रियों से अलग करना है। आप कहते हैं कि रूहानी अभ्यास में शरीर शून्य हो जाता है और आत्मा शरीर या मन इंद्रियों से अलग होकर अपने आप की पहचान कर लेती है।
साईं जी इसको सुमन, बुकमन, उमियन अर्थात आंखों, मुंह और कान बंद कर लेने का अमल कहते हैं। आप कहते हैं दृश्यमान संसार और आंखों के नीचे का भाग झूठ की बस्ती है। ख्याल को इस झूठ और भ्रम की बस्ती में से समेट कर ही अंदर प्रियतम के अनश्वर अस्तित्व के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे प्रेमी बाहर से देखने को पागल और कमले प्रतीत होते हैं, परंतु अंदर प्रियतम के प्रति चतुर और सयाने होते हैं। उनकी दृष्टि सदा संसार और देह से ऊपर प्रियतम के पवित्र प्रकाश पर रहती है। जीवित मरना पूर्ण यकसुई, पूर्ण एकाग्रता या समाधि की अवस्था को ही कामिल फकीरों ने जीते जी मरने की अवस्था कहा है, क्योंकि इसमें जीव बाहरी संसार से मुर्दा होकर आंतरिक रूहानी जगत की ओर जीवित हो जाता है। मौत के समय जैसे जैसे आत्मा शरीर के नीचे के भाग से ऊपर की ओर सिमटती है, नीचे का भाग सुन्न या मुर्दा होता जाता है। अंत में आत्मा आंखों से ऊपर पहुंचकर शरीर को छोड़कर एक और हो जाती है, जिससे प्राणी की मौत हो जाती है। इसके विपरीत साधक रूहानी अभ्यास में जब चाहे आत्मा को शरीर में से समेटकर संसार की ओर से मुर्दा और अंदर जीवित हो सकता है, और जब चाहे आत्मा को 9 द्वारों में उतारकर संसार की ओर दोबारा जीवित हो सकता है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि मालिक के सच्चे प्रेमी जीते जी मरने का अभ्यास करते हैं, जिससे जब उनकी अपने अंदर दृष्टि जाती है, रोम रोम अकह और रूहानी आनंद से भर जाता है और उनकी प्रियतम के देश की ओर यात्रा शुरू हो जाती है। साईं जी कहते हैं जीते जी मरने का अभ्यास पक कर मेरे जीवन का स्वाभाविक भाग बन गया है। मैं प्रतिदिन मरता हूँ और प्रतिदिन जीवित होता हूँ। इस अमल द्वारा ही मैं प्रतिदिन द्वैत में से हिजरत करके इस्लाम में दाखिल होता हूँ। इस प्रकार के वर्णन अनेक संतों महात्माओं की वाणी में मिलते हैं। बाइबल में आता है मैं रोज मरता हूँ। जब तक कोई मनुष्य दोबारा जीवित नहीं होता, वह परमात्मा के दरगाह में प्रवेश नहीं कर सकता। रूहानी अभ्यास द्वारा जीते जी मरना ही जीव का शरीर की ओर से मृत्यु होकर अंदर दोबारा जीवित होना है। कबीर साहब कहते हैं जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले लोग माया में रहते हुए भी इससे निर्लिप्त रहते हैं और वे सदा के लिए आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आप कहते हैं कि मौत का मारा व्यक्ति दोबारा जीवित नहीं हो सकता, परंतु जीते जी मरने का अभ्यास करने वाला प्राणी सैकड़ों बार मरकर भी हर बार जीवित हो सकता है। संत जन समझाते हैं कि जिस घर में मरकर वहां पहुंच जाना है, जीते जी मरकर वहां पहुंच जाना चाहिए। इस प्रकार मौत का भय समाप्त हो जाता है और स्थायी मुक्ति या अमर जीवन की प्राप्ति होती है। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि जीवित मरने का अभ्यास करने वाले प्राणी अंत समय भी बाखबर जान दे देते हैं। वे अपने माशूक अर्थात सदगुरु के सामने मीठी और सुहानी मौत मरते हैं। मुर्शिद उनकी गैब की आंखें खोल देता है, परंतु शेष लोग अंधों की तरह मरते हैं। ज्ञानी लोग मरकर अपने प्यारे की ओर जाते हैं, पर अज्ञानियों की जान बेखबर और दुख में निकलती है। जो लोग मालिक के भय में जागकर रात को रूहानी अभ्यास में लगे रहते हैं, वे निडर होकर और हंसते हुए सदगुरु के सामने शरीर का त्याग कर देते हैं। मौलाना रूम कहते हैं अमर जीवन प्राप्त करने के लिए मरने से पहले मरना आवश्यक है। मरने से पहले हम अपनी जान अपने प्यारे के सपुर्द करके अपनी मर्जी से जीवन से परे जा सकते हैं। आप कहते हैं कि यह ऐसी मौत नहीं जिससे कब्र में जाना पड़े। इससे तो अंधेरे से नूर और दुख से सुख की ओर जाते हैं। जीवित मरने से मत डरो, क्योंकि इस शरीर के अतिरिक्त हमारा एक अन्य शरीर भी है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आके पढ़ेंगे। थैंक यू।